जी मित्रों नमस्कार। मैं गिरजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, ये धरती पुत्र फाउंडेशन जो है ये क्लास जो प्लेटफॉर्म है निशुल्क है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये निशुल्क है। गरीब मजदूर किसान बच्चों के लिए निशुल्क है। जो लोग दिल्ली लखनऊ या इलाहाबाद नहीं आ सकते, पैसे के अभाव में, तमाम होते हैं ऐसे जिसे पैसे के अभाव में कोई नहीं आ सकता, तो वो घर बैठे भी मतलब शिक्षा ले सकता है। ये जो घनानंद सर, इन्हीं का एक मुहिम है, इनका एक ड्रीम है, सपना है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए, सबको शिक्षित किया जाए। कोई पैसे के अभाव में कोई शिक्षित ना रहे। जी हाँ मित्रों, कोई अशिक्षित ना रहे, शिक्षित रहे, अशिक्षित ना रह जाए। तो इनका जैसे शिक्षित बनो सबल बनो, दिल जीतेंगे हम अपने काम से। देखिए आप लोग, मोटो भी इनका है कि शिक्षित बनो सबल बनो, दिल जीतेंगे हम अपने काम से मित्रों। तो घनानंद सर का एक प्रयास है, निःशुल्क है मित्रों। इस पर अन्य क्लासें भी चलती हैं आए दिन। जैसे मैं हिंदी के पढ़ाता हूँ गिरजापति, और अन्य क्लास जैसे जीव विज्ञान है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इस पर निःशुल्क प्रश्नोत्तरी होती है। प्रश्नोत्तरी भी होगी आप लोगों को, जल्द ही एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है, उस पर प्रश्नोत्तरी होगी। और जो क्लास है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आप कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां सुन लीजिए कि जख्म तो यहाँ हर एक किसी के दर्द की दवा बनो, किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो यहाँ एक हर इंसान देता है। जी हाँ मित्रों, आपके अपने चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर पुनः मैं स्वागत करता हूँ मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। ये निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। जी हाँ मित्रों, इसका कोई चार्ज नहीं है कि आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा, ये निःशुल्क है। और आए दिन भी निःशुल्क इस पर क्लासें होते रहती हैं। जल्द ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी इस पर निःशुल्क शुरू होगी। तो हम लोग देखेंगे मित्रों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग देखेंगे। जी हाँ मित्रों, अब इनका जैसे आप लोग जानिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनका जन्म, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक, आलोचक, संपादक भी कहें तो। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य को उसे बाइबिल आप कह सकते हैं, कुरान कह सकते हैं, रामचरित मानस कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, उसे बाइबिल, कुरान, रामचरित मानस, इसमें जो ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास उन्होंने लिखा है, यहाँ पहले आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ मित्रों, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि एवं भूमिका तैयार कर दे रहा हूँ। बाद में आप लोगों को मैं विस्तृत अध्ययन लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, हिंदी इनका हमेशा ऋणी रहेगा, हम सब हमेशा ऋणी रहेंगे इनके। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, अपने जीवन के 29 वर्ष, जी हाँ मित्रों, 29 वर्ष लगा दिए थे आचार्य शुक्ल जी ने। 29 वर्ष लगा दिए थे। आप लोग मेहनत से पढ़िए, ठीक है, मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए मम्मी पापा का।
और कोई समस्या या दिक्कत हो तो इसे निःशुल्क प्रश्नोत्तरी पर चल रहा है आए दिन। आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। जी हाँ मित्रों, ये नागरिक परचारणी सभा काशी, जी हाँ मित्रों, नागरिक परचारणी सभा काशी द्वारा संपादन किया गया था। जी हाँ मित्रों, नागरिक परचारणी सभा काशी द्वारा इसका संपादन हुआ था। तो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हिंदी साहित्य जो मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास इनका है, इन्हीं का सब अनुकरण किए। चाहे राम कुमार वर्मा की बात कर लीजिए, ये समझ लीजिए, मैं बाइबिल जब कह दिया, हिंदी साहित्य के बाइबिल है, रामचरितमानस है, कुरान, आप जो भी कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्हीं का है। तो इनका जो जन्म हुआ था मित्रों, रामचंद्र शुक्ल का, जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जो जन्म है, इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इनका जन्म। जी हाँ मित्रों, इनके जन्म की बात अगर हम करें, इनका जन्म, पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि इनका जन्म जन्म इनका कहाँ हुआ था। जी हाँ मित्रों, ये बस्ती, जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश है एक राज्य, उसी में एक बस्ती जिला है। बस्ती जिले के अंतर्गत एक अगोना गांव है। जी हाँ मित्रों, अगोना गांव में इनका जन्म 1884 में हुआ था। जी हाँ मित्रों, 1884 में, जी हाँ मित्रों, 1800 आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका जो जन्म है 1884 है। जी हाँ मित्रों, इनका जो जन्म है सन 1884 में बस्ती, जी हाँ मित्रों, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका हुआ था। जी हाँ मित्रों, बस्ती जिले के स्थान की हम बात करें, स्थान, तो यहाँ हो जाएगा बस्ती जिला, बस्ती जिला के अगोना, अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, अगोना नामक जो गांव था, नामक गांव में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है। जी हाँ मित्रों, इसे आप हिंदी का रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान भी कह सकते हैं। बताइए, इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, इनको लिखने में 29 वर्ष लग गए थे। जी हाँ मित्रों, 29 वर्ष। तो हम लोग देख रहे हैं बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका हुआ था। जी हाँ मित्रों, अगर मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु है, तो मृत्यु ये भी पूछ सकता आप लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? जी हाँ मित्रों, मृत्यु सन 1941 में। जी हाँ मित्रों, सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1941। यहाँ ईस्वी भी कर लीजिए आप लोग समझने के लिए, यहाँ भी ईस्वी, ठीक। 1884 में इनका जन्म हुआ, स्थान बस्ती, जी हाँ मित्रों, बस्ती जिला है, बस्ती जिला अगोना नामक गांव में। जी हाँ मित्रों, अगोना नामक यहाँ अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु है जो 1941 सॉरी, मृत्यु इनकी 1941 में हुई थी। जी हाँ मित्रों, अगर इनके पिता की बात करें, जी हाँ मित्रों, अब एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपको, आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इनके जो पिता थे, पंडित चंद्रबली पांडे थे। जी हाँ मित्रों, पंडित चंद्रबली पांडे थे। अगर इनके पिता की हम लोग बात करें, पिता इनके जो थे पंडित चंद्रबली पांडे थे।
तो हम पिता यहाँ देखेंगे इनकी, पिता। जी हाँ मित्रों, पिता इनके, जैसे पिता यहाँ की हम बात करें, पिता चंद्र बली पांडे। जी हाँ मित्रों, चंद्रबली पांडे इन्हें कह सकते हैं, चंद्रबली शुक्ल भी। तो इनका जो पूरा नाम था चंद्रबली शुक्ल। जी हाँ मित्रों, इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल थे। इनके जो कार्य क्षेत्र, जी हाँ मित्रों, इनके जो कार्य क्षेत्र है, पत्रकारिता है, संपादन भी इन्होंने किया था, सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना के क्षेत्र में। साथ ही साथ इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इनके जो कार्य क्षेत्र है उनको हम लोग भी देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र, जी हाँ मित्रों, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो इनका है मित्रों, अध्यापन है। अध्यापन है और है, अध्यापन के साथ साथ इन्होंने संपादन भी किया था। संपादक, कुशल संपादक कर्ता भी ये थे। जी हाँ मित्रों, एक कुशल संपादक कर्ता भी थे। और जो इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल जी। जी हाँ मित्रों, ये मिर्जापुर, जी हाँ मित्रों, मिर्जापुर इलाहाबाद के जो बगल मिर्जापुर है, उन्हें उसी में एक राजस्व विभाग में एक कानूगो के पद पर तैनात थे। जी हाँ मित्रों, कानूगो, कानूनगो के पद पर जो इनके पिता थे वो तैनात थे मिर्जापुर में। कानूनगो के पद पर ये तैनात थे इनके जो पिता थे। जी हाँ मित्रों, हम दो लोग देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, इनका जो जन्म है 1884 में है। स्थान है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में है। मृत्यु जो इनकी 1941 में हुई। जी हाँ मित्रों, इनके पिता जो है चंद्रबली शुक्ल हैं। जी हाँ मित्रों, ये मिर्जापुर में कानूनगो के पद पर तैनात थे, के पद पर, यहाँ पद पर थे। जी हाँ मित्रों, एक कानून के पद पर थे। अगर शिक्षा की बात करें, जी हाँ मित्रों, शुक्ल जी के शिक्षा की बात करें हम लोग, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ तक लिया था? तो शिक्षा जो इनकी थी, शिक्षा, जी हाँ मित्रों, इन्होंने शिक्षा इंटरमीडिएट, जी हाँ मित्रों, इंटरमीडिएट, इंटर इंटरमीडिएट तक इन्होंने शिक्षा ली थी। जी हाँ मित्रों, इंटरमीडिएट तक इन्होंने शिक्षा ली थी। और सरकारी, जी हाँ मित्रों, सरकारी नौकरी को छोड़कर, जी हाँ मित्रों, सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़कर हिंदी माँ की सेवा में तन मन से लग गए थे। जी हाँ मित्रों, सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया था और हिंदी माँ की सेवा में इन्होंने तन मन से लग गए थे। तो हम लोग देख रहे हैं इनकी ये इसे हो गई कार्य क्षेत्र। प्रमुख रचनाएं, जी हाँ मित्रों, अगला जो हम लोगों को होगा, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे इनकी प्रमुख रचना, जैसे लोग जानते हैं, विचार बीथी नाम से भी इन्होंने संपादन किया था। चिंतामणि एक भाग एक, चिंतामणि भाग दो, तीन, चार, जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है। चिंतामणि का पूर्व नाम विचार बीथी था। जी हाँ मित्रों, तो उन्हीं का सबसे ज्यादा इनका जो क्षेत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, ये जो रचनाएं प्रमुख हैं। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं, विचार बीथी। जी हाँ मित्रों, विचार बीथी, विचार बीथी था। जी हाँ मित्रों, विचार बीथी था। बाद में 1929 में, जी हाँ मित्रों, 1929 में बाद में इसी का नाम परिवर्तन करके चिंतामणि कर दिया गया। जी हाँ मित्रों, बाद में इसी का नाम परिवर्तन करके चिंतामणि कर दिया गया। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं चिंतामणि, चिंतामणि भाग एक,
भाग एक हो गया ये। यहाँ चिंतामणि भाग दो। भाग दो। जी हाँ मित्रों, आगे भी है चिंतामणि भाग एक, भाग दो और भाग तीन, भाग चार। जी हाँ मित्रों, जो चिंतामणि भाग एक सन 1939 में आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों की जो बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चिंतामणि भाग दो। अगला जो है चिंतामणि भाग तीन। चिंतामणि भाग तीन। चिंतामणि भाग चार। जी हाँ मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे इम्पोर्टेंट आप लोग कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चिंतामणि भाग एक, चिंतामणि भाग दो, चिंतामणि भाग तीन और चिंतामणि भाग चार। जी हाँ मित्रों, चिंतामणि भाग चार। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। चिंतामणि हम जो प्रमुख रचनाओं में देखें, विचार बीथी। जी हाँ मित्रों, इस चिंतामणि का जो नाम था पूर्व में, इसका विचार बीथी नाम था। जी हाँ मित्रों, विचार बीथी, बाद में इसे संशोधन करके चिंतामणि भाग एक, चिंतामणि भाग दो, चिंतामणि भाग तीन और चिंतामणि भाग चार हो गया। जी हाँ मित्रों, जो चतुर्थ है 2002, कुछ विद्वान और कुछ विद्वान 2004 इसका समय मानते हैं। जी हाँ मित्रों, चिंतामणि भाग तीन है जो 1983 में इसका संपादन हुआ। चिंतामणि भाग दो है तो 1945 से 39 है। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण जो है, इनकी जो आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने कुछ कार्य किया था। जी हाँ मित्रों, इनकी रचनाओं को हम लोग देख लिए जो महत्वपूर्ण थी। आलोचना इनकी भी हम लोग देख लेते हैं। आलोचना, यहाँ एक हेडिंग डालेंगे, आलोचना। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। आलोचना। जी हाँ मित्रों, इनकी जो आलोचना है, जो ग्रंथ इनके हैं, रस मीमांसा है। रस मीमांसा। जी हाँ मित्रों, रस मीमांसा, ये रसवादी आलोचक थे। आप लोग पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन आलोचक थे। ये रसवादी आलोचक थे। रस मीमांसा इनका जो ग्रंथ है। साथ ही साथ इनके और भी, जैसे त्रिवेणी है। त्रिवेणी, जी हाँ मित्रों, त्रिवेणी भी हो जाएगा। इनकी त्रिवेणी में जैसे आप लोग जानते हैं, तीन सी, सूर, तुलसी, जायसी, यही त्रिवेणी में आते हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोग परीक्षा में पूछ सकता है कि त्रिवेणी में कौन कौन से कवि आते हैं। दे देगा ऑप्शन में सूर, तुलसी, जायसी, एक केशव दास दे देगा, या बिहारी दास दे देगा, या कबीर दास दे देगा। तो आप लोग कंफ्यूज, या रहीम दास कंफ्यूज हो जाएंगे। तो त्रिवेणी में तीन कवि आते हैं। जी हाँ मित्रों, यहाँ आप लिख सकते हैं सूरदास। सूरदास। अगले हैं जो तुलसीदास। तुलसीदास, संत तुलसीदास भी कह सकते हैं आप लोग प्रेम से। तुलसीदास, साथ ही साथ आप लोग जायसी। जी हाँ मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत लिखे हैं। पूरा नाम लिख देते हैं हम इनका, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जी हाँ मित्रों, ये त्रिवेणी हैं, तीनों जो हैं त्रिवेणी। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। शिक्षा जो इनकी इंटरमीडिएट तक हुई थी, प्रमुख रचनाएं विचार बीथी है। बाद में इसी का नाम चिंतामणि भाग एक, चिंतामणि भाग दो, चिंतामणि भाग तीन और चिंतामणि भाग चार नाम से हुआ। जो इनका आलोचना के क्षेत्र में जो कार्य है, इन्होंने रस मीमांसा एक ग्रंथ लिखा, इनका एक ग्रंथ हो जाएगा। ये ग्रंथ है, ये भी ग्रंथ इनका है। जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी में तीन कवि आते हैं, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ मित्रों, तीन कवि यही आपके आते हैं इसमें। आगे हम लोग देखेंगे कि आलोचना इनका जो इतिहास है, जिनके ग्रंथ है, महत्वपूर्ण इतिहास जो इनके क्षेत्र में कार्य किया है। यहाँ इतिहास हम लोग हेडिंग डाल देते हैं।
इतिहास। जी हाँ मित्रों, इतिहास जो इनका है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास इसका नाम है। हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ मित्रों, इनका जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग पहले मैं बता चुका भी हूँ कि ये हिंदी का रामचरितमानस, हिंदी की आप इसे बाइबिल कुरान भी कह सकते हैं। आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। तो आलोचना के क्षेत्र में देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास, इनका जो काव्य, एक काव्य भी लिखे थे काव्य के क्षेत्र में, जो से तो आलोचना के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी सबसे अधिक योगदान इनका है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इनका कोई काव्य था, काव्य के क्षेत्र में इन्होंने भी कार्य किया था। तो काव्य भी हम लोग देख लेते हैं, इनका जो काव्य था कौन था। जी हाँ मित्रों, काव्य इनका जो था उसका जो आप लोग जानते हैं अभिमन्यु वध है। जी हाँ मित्रों, अभिमन्यु अभिमन्यु वध है। और अन्य ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था, कुछ ग्रंथों का ब्रज भाषा में, जो महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अभिमन्यु वध हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अभिमन्यु वध हो जाएगा। तो एक दिमाग में आप लोगों को फिर आ जाएगा कि सर क्या एक कहानी के क्षेत्र में भी कार्य किए थे। जी हाँ, कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या कार्य किया था, कहानी भी इन्होंने लिखा था। कौन? आचार्य शुक्ल जी ने उन्होंने एक कहानी लिखी थी, 11 वर्ष का समय। जी हाँ मित्रों, इनका जो है 11 वर्ष का समय हो जाएगा। 11 वर्ष का जो समय है इनकी कहानी है, कहानी की हम देखें, कहानी इनकी जो है, हम लोग रामचंद्र स्पेशल है तो इनको बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन बचे ना जो परीक्षा में आपको टकराए। आप लोग अगर मेहनत से पढ़ेंगे जरूर 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 11 वर्ष का समय। जी हाँ मित्रों, 11 वर्ष का समय, ये इनकी कहानी है। ये देखिए इनका काव्य हो जाएगा, ये अभिमन्यु वध है। जी हाँ मित्रों, अभिमन्यु वध हो जाएगा जो काव्य इनका, और कहानी इनका 11 वर्ष का समय हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि संपादन के क्षेत्र में सर क्या काम किए थे। जी हाँ बिल्कुल किए थे इन्होंने, संपादन के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया था। जैसे देखिए हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी, आदम आनंद कादम्बनी। जी हाँ मित्रों, नागरी प्रचारणी, आनंद कादम्बनी, हिंदी शब्द सागर जो हिंदी कोश था, काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस द्वारा। जी हाँ मित्रों, काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस द्वारा इसका संपादन हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं कि संपादन इनके उन्होंने क्या क्या किया था। यहाँ संपादन, संपादन संपादन इनको देख लेते हैं। हमको हिंदी शब्द सागर है पहला, हिंदी शब्द सागर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ब्रैकेट में आप लोग कोश ग्रंथ कह सकते हैं, कोश शब्द सागर, कोश ग्रंथ। जी हाँ मित्रों, कोश ग्रंथ, इसे कोश ग्रंथ भी कह सकते हैं। आगे भी कुछ हैं, हाँ बिल्कुल है, आगे भी हैं। वो क्या है, जैसे नागरी प्रचारणी पत्रिका। जी हाँ मित्रों, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये पत्रिका कहाँ से संपादन होता था, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका। जी हाँ मित्रों, ये बनारस काशी से होता था, आपके उत्तर प्रदेश में है जिला काशी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका संपादन होता था, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा होता था। आगे भी है क्या, हाँ जी हाँ मित्रों, आनंद कादम्बनी भी एक पत्रिका है, इनका भी इन्होंने कुछ दिन समय तक संपादन किया था। आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी
कादम्बिनी। जी हाँ मित्रों, आनंद कादम्बनी पत्रिका, ये पत्रिका है, ये भी इन्होंने संपादन किया था। आगे भरमर गीत सार, जी हाँ मित्रों, भरमर तुलसीदास, सॉरी, सूरदास पर इन्होंने भरमर गीत सार नाम से भी इसका संपादन किया था। भरमर गीत सार, जी हाँ मित्रों, भरमर गीत सार, इन्होंने भरमर गीत सार का भी संपादन किया। आगे तुलसी ग्रंथावली, जी हाँ, महत्वपूर्ण है। जो तुलसीदास के शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन थे? तो आचार्य या संत तुलसीदास थे। जी हाँ मित्रों, इनके प्रिय कवि थे संत तुलसीदास। तो इनकी तुलसी ग्रंथावली भी है, तुलसी ग्रंथावली। यहां हम लिख देते हैं तुलसी ग्रंथावली। जी हाँ मित्रों, तुलसी ग्रंथावली है। साथ ही साथ आप लोग जायसी ग्रंथावली, जी हाँ मित्रों, जायसी, जायसी ग्रंथावली भी हो जाएगा। त्रिवेणी अभी आप लोग जाने हैं ना, त्रिवेणी, तुर तुलसी जायसी, जायसी ग्रंथावली भी इन्होंने लिखा था। जायसी ग्रंथावली, जी हाँ मित्रों, जायसी ग्रंथावली का इन्होंने भी संपादन या किया था। जी हाँ मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जायसी ग्रंथावली है। जी हाँ मित्रों, ये रसवादी आलोचक है। महत्वपूर्ण आप लोगों ये रसवादी आलोचक हैं। जी हाँ मित्रों, शुक्ल जी कैसे कवि आलोचक हैं, रसवादी हैं। जी हाँ मित्रों, ये रसवादी हैं। जो आपके सिलेबस उनका निबंध लगा हुआ है वो जो है मित्रता है। निबंध जो है इन्होंने लिखा था, निबंध है रसवादी आलोचक, मित्रता है। जी हाँ मित्रों, इनका जो है मित्रता है, किसका? आचार्य शुक्ल जी। हाँ जी हाँ मित्रों, हम लोग आचार्य शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं। इनकी जो शैली है, जी हाँ मित्रों, निगनात्मक है, निगमन शैली कहलाती है। इनकी जो शैली है, पूछ सकता है इनकी शैली कैसी है, लिखने की शैली कैसी है? तो आप लोग देखिए, निगमन शैली। जी हाँ मित्रों, निगमन शैली, जी हाँ मित्रों, निगमन शैली, इनकी जो शैली है निगमन शैली है। मित्रता आपके लोगों के सिलेबस में है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। साहित्य में जो पहचान इनकी है, शैली इनकी जो निगमन शैली हो जाएगी, विवेचनात्मक शैली, विवेचनात्मक, जी हम विवेचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, साथ ही साथ और है आलोचनात्मक शैली। आलोचना के क्षेत्र में इनको आप लोग जानते हैं, आलोचनात्मक शैली। और शैली है क्या? जी हाँ बिल्कुल, और शैलियां भी इनकी हैं। किनकी? शुक्ल जी की और भी शैलियां। शैली जो इनकी निगमन शैली, विवेचनात्मक शैली हो गई और आलोचनात्मक शैली हो गई। जी बिल्कुल, अभी कुछ और शैलियां हैं इनकी। यहाँ आप लोग देखिए, व्याख्यात्मक शैली, ख्यात्मक शैली, जी हाँ मित्रों, व्याख्यात्मक शैली इनकी जो हो जाएगी व्याख्यात्मक। जी हाँ मित्रों, और शैलियां हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्यात्मक शैली है। जी हाँ मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है आप लोगों की। ये घनानंद सर का एक प्रयास कि घर घर शिक्षा, सबका सबका विकास हो, घर घर शिक्षा पहुँचे, और निःशुल्क है। किसी गरीब मजदूर किसान बच्चे
जो है किसानों के बच्चे हैं, मजदूर के, ठेले वाले के हैं, रेहड़ी वाले के नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनका एक प्रयास है कि कोई पैसे के अभाव में अशिक्षित ना रहे, सब लोग शिक्षित रहें, जागरूक रहें। तो आप लोग, शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा से सफलता के सभी दरवाजे खुलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इनकी जो शैली भावात्मक शैली होगी, व्यंग्यात्मक। जी हाँ मित्रों, व्यंग्यात्मक कह दें तो भी इनका व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मक शैली भी है। जी हाँ मित्रों, व्यंग्यात्मक शैली भी हो जाएगी। तो इनकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, भाषा इनकी कैसी थी, भाषा में हम लोग देखें तो भाषा इनकी कैसी थी। जी हाँ मित्रों, ये लोग, आप लोग देख रहे हैं शैली इनकी व्याख्यात्मक है, निगनात्मक है, विवेचनात्मक है, आलोचनात्मक है, व्याख्यात्मक है, व्यंग्यात्मक शैली। इनकी जो भाषा है, जी हाँ मित्रों, इनकी जो भाषा है, ये भी पूछ सकता आप लोगों की, इनकी शुद्ध सरल, इनकी जो भाषा है शुद्ध है, सरल है, साहित्यिक है, किसकी, आचार्य शुक्ल की, शुद्ध है। हाँ, हम लिख देते हैं आप लोगों को, आसान हो जाएगा, शुद्ध साहित्यिक, शुद्ध साहित्यिक। इनकी जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक है, और है, जी हाँ बिल्कुल है, और भी आगे भी है, शुद्ध साहित्यिक है, यहाँ सरल भाषा, इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया सरल भाषा। इन्होंने बुद्ध चरित का अनुवाद भी किया है, लाइट ऑफ एशिया नाम से बुद्ध चरित का इन्होंने अनुवाद किया है। जी हाँ मित्रों, भाषा इनकी जो है शुद्ध साहित्यिक है और व्यवहारिक है। यहाँ हम व्यवहारिक सरल भाषा, व्यवहारिक भाषा। जी हाँ मित्रों, व्यवहारिक भाषा, ये जो महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक भाषा। जी हाँ मित्रों, इनकी जो भाषा है वो व्यवहारिक भाषा भी है। एक बच रहा है साहित्य में इनकी पहचान। जी हाँ मित्रों, इसे साहित्य में किस तरह पहचान हुई, निबंध के क्षेत्र में हुई, आलोचना के क्षेत्र में हुई, कहानी के क्षेत्र में हुई। तो आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक पहचान इनकी, अनुवाद है। पहले यहाँ अनुवाद लिख देते हैं कि अनुवाद इन्होंने किस ग्रंथ का किया था। अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए आप लोग, अनुवाद जो है, अनुवाद इन्होंने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था। तो यहाँ देखिए बुद्ध चरित। जी हाँ मित्रों, बुद्ध चरित ही गौतम बुद्ध के आधार पर है इनका जो ग्रंथ, बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, चरित है, इसी ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था। किसका, इसी ग्रंथ का, बुद्ध चरित का, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया। जी हाँ मित्रों, इसका जो अनुवाद है बुद्ध चरित का, द लाइट ऑफ एशिया नाम से इन्होंने किया था। और जिसकी जो भाषा है मित्रों, भाषा इसकी हो जाएगी ब्रज भाषा। ये भाषा है, ये आप लोगों को पूछ सकता है क्योंकि ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, ये ब्रज भाषा हो जाएगी। एक जो है साहित्यिक इनकी जो पहचान है, एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, साहित्य में इनकी जो पहचान किस रूप में हुई, साहित्य में पहचान, यहाँ हेडिंग आप लोग दे लिख लीजिए, साहित्य में पहचान, साहित्य में पहचान। जी हाँ मित्रों, इन्होंने साहित्य में पहचान किस किस प्रकार की, जैसे निबंधकार के रूप में हुई, आलोचना के रूप में हुई। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि निबंध, यहाँ निबंधकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, यहाँ अनुवादक के रूप में। अभी आप देखिए अनुवाद किए हैं कि नहीं, अनुवादक के रूप में पूछ सकता है, अनुवादक के रूप में। आगे भी है, जी हाँ मित्रों, आगे भी है इन्होंने कि यह आलोचक हो गया,
आलोचक के रूप में, जी हाँ मित्रों, आलोचक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। एक और अंतिम बच रहा है जो संपादक, अभी आप पढ़े हैं नागरी परचाड़ी सभा में, इन्होंने नागरी परचाड़ी पत्रिका भी संपादन किया। आनंद कादम्बनी का शब्द हिंदी शब्द कोश का संपादक के रूप में, संपादक के रूप में, जी हाँ मित्रों, संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब आपका आज आचार्य शुक्ल जी समाप्त हुए। जी हाँ मित्रों, इन्होंने आचार्य शुक्ल जी आज समाप्त हुए। इनके जिसे हमने लोग जन्म देख लिया, कुछ बचा नहीं, इसे इनका जन्म देख लिया। जन्म इनका जो सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है सन 1941 में हुई थी। इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल थे, जो रामचंद्र शुक्ल के। शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक हुई थी। इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल, ये मिर्जापुर में राजस्व विभाग में कानून के पद पर तैनात थे। और रामचंद्र शुक्ल जी भी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उसमें इनका मन ना लगा। हिंदी माँ की सेवा में इन्होंने अपना मन लगाया, तन मन से हिंदी माँ की सेवा में, सरकारी नौकरी की छोड़कर हिंदी माँ की सेवा में लग गए। इनका जो ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो अनुवाद इन्होंने किया है बुद्ध चरित्र का, द लाइट ऑफ एशिया नाम से ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। और इनकी जो भाषा है सरल है, साहित्यिक है। इनके जो ग्रंथ है रस मीमांसा है, त्रिवेणी है। त्रिवेणी में आप लोग जानते हैं सूर, तुलसी, जायसी, रस मीमांसा। एक कैसे आलोचक हैं, तो इनके आलोचक की बात करें तो ये आलोचक हो जाएंगे रसवादी आलोचक हैं। जी हाँ मित्रों, रसवादी आलोचक हैं। अब विचार बीथी नाम से जो है इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था, विचार बीथी। बाद में उसी का नाम चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 नाम से भी प्रकाशन समय समय पर अन्य विद्वानों द्वारा किया गया। जैसे चिंतामणि भाग 1 विचार विधि नाम से शुक्ल जी ने किया था। चिंतामणि भाग 4 का जो कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह किए थे। तो ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण हो गया। आज हम लोग देखिए जैसे राम, इनके कुछ जैसे स्मरणीय शब्दावलियां भी हैं, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। पूछ लिखता है कि स्मरणीय शब्दावलियां, यहाँ हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, स्मरणीय शब्दावलियां। जी हाँ मित्रों, स्मरणीय शब्दावली। शब्दावली ये है अंतिम आप लोगों का हेडिंग। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये है शब्दावली। जैसे प्रकृत माने क्या होता, आप लोगों को पूछ लेगा प्रकृत माने क्या होता है। यहाँ प्रकृति, प्रकृत माने क्या होता है, स्वभाव। जी हाँ मित्रों, स्वभाव कहते नहीं आपका प्रकृति ठीक नहीं है, स्वभाव होता है इसके माने, स्वभाव। जी हाँ मित्रों, प्रकृत माने क्या होता है, स्वभाव होता है, इसके माने स्वभाव होता है। आगे भी कुछ शब्दावलियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को। अनुसंधान, जी हाँ मित्रों, अनुसंधान। जी हाँ मित्रों, अनुसंधान इसका क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं अनुसंधान रिसर्च जिसे कहते हैं, रिसर्च खोज हो जाएगा। इसका जो है अर्थ है खोज। आप लोग परीक्षा में पूछ लेगा कि आप बताइए अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, तो आप इसमें एक विकल्प दिया रहेगा खोज भी, तो इसका अर्थ होता है खोज। जी हाँ मित्रों, खोज होता है। एक और हो जाएगा संकल्प, संकल्प। संकल्प माने क्या, तो दृढ़ इच्छा। जी हाँ मित्रों, कहते नहीं दृढ़ इच्छा है, अटल है, अडिग है, दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा। जी हाँ मित्रों, इसका हो जाएगा दृढ़ इच्छा हो जाएगा। छह, एक जो अंतिम है छह, छह मीन्स क्या होता है, तो इसको आप लोग जानते हैं नाश, नष्ट, जो नष्ट हो जाता है, नाश। एक क्षय रोग भी होता है, जैसे आप लोग टीबी कहते हैं नहीं, क्षय रोग है,
वही टीबी कहते थे। ये क्षय है, क्षय माने नाश भी होता है। एक है सयानो, सयानो माने क्या होता है, सयानो, सयानो, जी हाँ मित्रों, सयानो कहते नहीं, सयानो, सयानो क्या होता है, इसका माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, आप लोग समझिए। इसका जो अर्थ है उसका अर्थ होता है चालाक, चालाक हो जाएगा इसका, जी हाँ मित्रों, चालाक इसका अर्थ हो जाए। हम लोग लेके देखें स्मरणीय शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने बता दिया। प्रकृत माने स्वभाव है, अनुसंधान माने खोज है, संकल्प माने इच्छा हो जाएगी, जो संकल्प इसके माने इच्छा, क्षय माने नाश हो जाएगा, सयानो है इसका जो है, इसका माने चालाक अर्थ हो जाएगा। प्रकृत का आप लोग जानते हैं स्वभाव इसका अर्थ हो जाएगा, अनुसंधान जो है इसके अर्थ खोज हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने शुक्ल जी को विस्तृत अध्ययन किया। कोई समस्या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, जी हाँ मित्रों, कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। अगली क्लास जो होगी हम लोग देखेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना रहा हूँ जो आप लोगों को जल्द बीच प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी इस पर लाइव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से आगे बढ़िए। आगे जो होगा इनको जो हम महत्वपूर्ण देख ही लिए, इनकी जो ग्रंथ है मित्रता है। अब प्रश्नावली की बात करें तो हम लोग प्रश्नावली भी देखेंगे। इसके बाद जो आपके कवि आ जाएंगे, लेखक हैं आज जयशंकर प्रसाद जी हैं, जी हाँ मित्रों, वो जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे। तो इसी पर हम देते हैं अपनी वाणी को विराम देते हैं मित्रों। जो अगले नए सेशन है, नई टॉपिक है, नए दिन से नए अच्छे से नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।